प्रधानमंत्री मोदी इन सब बातों की परवाह किए बगैर जब भारत के खिलाड़ियों से मिलने के लिए उनके ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, उस समय भारत के खिलाड़ी बिल्कुल टूटे हुए थे, उनका मनोबल गिरा हुआ था, निराश थे, दुखी थे, क्योंकि बहुत बड़ा मौका उनके हाथ से निकल चुका था। और जब वो पहुंचे तो उनके और प्रधानमंत्री और खिलाड़ियों के बीच उस ड्रेसिंग रूम में क्या बातचीत हुई, आज हम आपको उसका एक वीडियो भी दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री जब वहां गए तो उन्होंने देश के खिलाड़ियों से क्या कहा। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहाँ राहुल, कैसे हैं? आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू, खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ा कर दो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए, होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। हमारे देश के इन खिलाड़ियों ने, हमारी टीम ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि ये वर्ल्ड कप फाइनल वो हार जाएंगे। उन्हें भी पूरा यकीन था कि जीत उन्हीं की होगी। इसी तरह हमारे देश के लोगों ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि हम हारेंगे। सबको जीत की उम्मीद थी और प्रधानमंत्री मोदी को भी ये नहीं पता था कि उनके जीवन में ऐसा क्षण आने वाला है कि टीम हार जाएगी और उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाकर उस टीम का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। और आप देखिए कि टीम को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर उसी नीले रंग की जैकेट पहनकर आए जो कि भारतीय टीम का रंग है। आप देखेंगे तो भारतीय टीम का ने जो जर्सी पहनी हुई है, उसी रंग की जैकेट प्रधानमंत्री मोदी ये मैच देखने के लिए पहनकर गए थे। और ये इसलिए था ताकि वो अपनी टीम का मनोबल बढ़ा सकें, अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें। और ये जो नीला रंग है, इस नीले रंग ने पूरे भारत को उस दिन एक कर दिया था, पूरे भारत को जोड़ दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। और उस दिन उन्होंने आम जनता के बीच बैठकर यह मैच देखा, यही नीली जैकेट पहनकर। और उनके आसपास जितने आम लोग बैठे हुए थे वो भी इसी नीली जैकेट को, नीली जर्सी को पहनकर बैठे हुए थे। अब आप देखिए, जब वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, उन्होंने खुद नहीं ये सोचा होगा कि ऐसे समय में जब खिलाड़ी बिल्कुल निराश हैं, टूटे हुए हैं, ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल एक मायूसी और शांति छाई हुई है, ऐसे में वो क्या कहेंगे इन खिलाड़ियों से। फिर भी उन्होंने खिलाड़ियों से बात की। और आप और हम हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जीवन में कभी निराश ना हुआ हो, जो जीवन में कभी असफल ना हुआ हो, जो जीवन में कभी फेल ना हुआ हो। हम जब भी असफल होते हैं, जब भी फेल होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना, एक दिमाग में ये बात जरूर आती है कि हमारा परिवार क्या कहेगा और हमारे परिवार के जो मुखिया हैं वो क्या कहेंगे। कई बार जब हम बचपन में या जब युवा अवस्था में असफल होते हैं तो सबसे पहला ध्यान ये आता है कि हमारे पिता घर में क्या कहेंगे या जो हमारे घर के बड़े हैं वो क्या कहेंगे। और अगर आपका कोई अभिभावक या आपका कोई बड़ा आपकी असफलता पर आकर आपको ये कहे कि कोई बात नहीं, तुम अच्छा खेले, तुमने अच्छा किया, अच्छी कोशिश की और अगली बार आप जरूर सफल होंगे, तो आधा बोझ तो वहीं खत्म हो जाता है, उस हार का या उस असफलता का। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने पूरा मनोबल बढ़ाया अपनी टीम का। और साथ ही कुछ खिलाड़ी तो ऐसे थे जिन्हें वो शायद पर्सनली जानते भी थे, जिनके नाम भी वो जानते थे। उन खिलाड़ियों से तो खास तौर पर उन्होंने हंसी मजाक किया। जैसे शमी से जब मिले तो शमी को उन्होंने अपने गले लगा लिया, रोहित से मिले, रोहित का हाथ पकड़ लिया, विराट से जब मिले तो विराट का हाथ पकड़ लिया,
अब आप सोचिए, बीच में प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक तरफ रोहित शर्मा है, एक तरफ विराट कोहली है, और प्रधानमंत्री ने दोनों का हाथ पकड़ा। ये देखिए, दोनों का हाथ पकड़ लिया, दोनों का कंधा थपथपाया और कहा कि ये सब तो खेल में चलता रहता है, आप लोग इतना अच्छा खेले, आप 10 मैच खेलकर यहां तक पहुंचे। उसके बाद उन्होंने टीम के कोच राहुल द्रविड़ को उनका कंधा थपथपाकर उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। रविंद्र जडेजा क्योंकि गुजरात से ही हैं, उनसे गुजराती में बात की, शुभमन गिल से हाथ मिलाया और फिर देखिए शमी को उन्होंने कहा कि अरे आपने तो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और शमी को उन्होंने अपने गले लगा लिया। बुमराह से भी उन्होंने मजाक में कहा कि क्या थोड़ी बहुत गुजराती बोल लेते हो, और बुमराह ने कहा कि हाँ, थोड़ी बहुत गुजराती मैं बोल लेता हूं। तो उन्होंने थोड़ा हंसी मजाक करके ड्रेसिंग रूम के माहौल को थोड़ा सा खुशनुमा करने की कोशिश की, थोड़ा लाइट करने की कोशिश की, और उनको कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करिए, बिल्कुल अपने कंधे मत झुकाइए, आप एक चैंपियन टीम है और आपका मनोबल जो है वो हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए। और पूरी टीम का सपोर्ट स्टाफ, कोच, सब लोग वहां पर खड़े हुए हैं। तो एक नेता सिर्फ वही नहीं होता जो राजनीति में होता है, जो चुनाव जीतता है, जो फिर बड़े पद पर आ जाता है। नेता मतलब जो नेतृत्व करता है, जो देश का नेतृत्व करता है, और चाहे फिर वो कोई भी लोग हो, उन सब का नेतृत्व करता है। वो नेतृत्व शैली जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो में ड्रेसिंग रूम में जाकर देश के लोगों को और अपनी टीम को दिखाई है। और वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने ऐसा किया है। ओलंपिक खेलों में जब हमारी कोई टीम हार जाती है, कोई बहुत बड़ा मैच हम हार जाते हैं, उस समय भी वो अपनी टीम के लोगों को यहां से फोन करते हैं, उनसे फोन पर, स्पीकर फोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब टीम वापस आती है तो उसके साथ मिलते हैं, खाना खाते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। तो ये उनकी एक शैली है, लेकिन ये शैली राजनीति में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और 2 दिन से आपने देखा होगा, लगातार प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया जा रहा है कि टीम उनकी वजह से हारी है। लेकिन देश की जनता जो है वो सब जानती है, सब देख रही है, और अब तो चुनाव आने ही वाले हैं। उन चुनावों में भी पता चलेगा कि देश की जनता ऐसी थ्योरीज को इस देखकर इन पर कितना विश्वास करती है, और फिर लोकसभा चुनाव तो होगा ही। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन
समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।